हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। देखो यार, आज हम बात करने जा रहे हैं हलाहल नाम की फ़िल्म की, जो जस्ट रिसेंटली हीरोज़ नाव पर रिलीज़ हुई है। अगर आप इस फिल्म को एंजॉय करना चाहते हो तो उसके लिए आपको हीरोज़ नाव की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। सो आज मैं आपको हलाहल की कंप्लीट स्टोरी और एंडिंग के बारे में बताऊंगा, और उसी के साथ साथ आपको ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि आप इस फिल्म में क्या क्या देख सकते हो। देखो यार, ये जो फिल्म है ये एक मिस्ट्री थ्रिलर टाइप की फिल्म है, जिसकी वजह से अगर आप मिस्ट्री थ्रिलर टाइप के कॉन्सेप्ट्स को पसंद करते हो तो ये फिल्म आप ही के लिए बनी है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो कहानी की शुरुआत गाजियाबाद के हाईवे से होती है, जहां पर एक लड़का और एक लड़की काफ़ी ज़ोर से भागे जा रहे थे और उनके पीछे कुछ गुंडे पड़े थे। अब यहाँ पर ये लड़की जो थी वो उस लड़के को ये समझाने की कोशिश करती है कि मैं उन्हें कैसे तो भी करके मना लूंगी, लेकिन वो जो लड़का था वो काफ़ी ज़्यादा डर चुका था, जिसकी वजह से वो लड़का जब हाईवे को क्रॉस करता है तब वो हाईवे को क्रॉस कर लेता है। लेकिन जैसे ही वो लड़की उस हाईवे को क्रॉस करने जाती है तभी अचानक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है, और इस एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो जाती है। जिसके बाद वो जो गुंडे थे वो उस लड़की की लाश को जला देते हैं ताकि कोई भी सुराग ना बच सके। अब अगले दिन पुलिस की टीम वहाँ पे आती है, जहाँ पर वो इस पूरे लाश को चेक करती है, और तब इन्हें एक आइडेंटिफिकेशन कार्ड दिखता है जिसमें उस लड़की का नाम था अर्चना। अब यहाँ पर अर्चना के जो फादर थे वो एक तरह के डॉक्टर थे जिनका नाम था डॉक्टर शिव। और तब ये खबर जब डॉक्टर शिव तक पहुंचती है तब डॉक्टर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके थे, और जैसे ही वो अपने बेटी की लाश को लेने पोस्टमार्टम ऑफिस जाते हैं तब वहाँ पर पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट्स थी उसे काफ़ी ज़्यादा डिले हो रहा था, जिसकी वजह से डॉक्टर शिव काफ़ी ज़्यादा हैरान थे और उसे ऐसा थोड़ा सा सस्पेक्ट करते हैं कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। 2 दिन बाद जब उन्हें वो रिपोर्ट मिलती है तब उस रिपोर्ट में ऐसा लिखा गया था कि वो एक सुसाइडल केस है और बाकी कुछ भी नहीं, जिसकी वजह से डॉक्टर शिव और भी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि उसकी लाश को कम्प्लीटली जलाया गया था, तो फिर ये सुसाइडल केस कैसा हो सकता है। अब यहाँ पर वो पोस्टमार्टम एक्सपर्ट आचार्य से बात करते हैं, जहाँ पर आचार्य का ये कहना था कि एक सुसाइडल केस ही है, जिसकी वजह से इसके बारे में ज़्यादा सोचने की कोई भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि डॉक्टर शिव जो थे वो अपनी बेटी का सामान कलेक्ट करने उसके हॉस्टल में, मतलब उसके ट्यूशन वगैरह में जाते हैं, जहाँ पर उस ट्यूशन में उसकी बेटी का एक स्पेशल फ्यूनरल अरेंज किया गया था। और इस फ्यूनरल के ख़त्म होने के बाद जब शिव वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे तभी वो एक लड़की को देखते हैं जो उसकी बेटी अर्चना की फ़ोटो के सामने आती है और वहाँ पर स्प्लिट कर देती है, जिसकी वजह से जब शिव उस लड़की से बात करने जाता है तब तक वहाँ पर हॉस्टल का वार्डन आ जाता है जो उसे रोक लेता है, और तब वो उसे कुछ समझा बुझा कर वहाँ से भगा देता है। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि डॉक्टर शिव को और भी ज़्यादा हैरानी और शॉकिंग हो रही थी कि आखिर ये सब चल क्या रहा था। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि डॉक्टर शिव जो थे वो उस लड़की से मुलाकात करते हैं, और तब वो उससे ये पूछते हैं कि आखिर तुमने ऐसी हरकत क्यों की। जहाँ पर उस लड़की का ये कहना था कि एक्चुअली वो जिस लड़के के साथ डेट में थी, मतलब आपकी बेटी जिस लड़के को डेट कर रही थी, वो मेरा बॉयफ्रेंड आशीष था, और कुछ समय मतलब काफ़ी टाइम से वो मेरा बॉयफ्रेंड था, और हम दोनों ने मिलकर मेडिकल एंट्रेंस पास करने का डिसाइड किया था, जहाँ पर मैं पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर हो चुकी थी, लेकिन आशीष कभी क्लियर ही नहीं हो पाया, जिसकी वजह से वो अंडर प्रेशर ड्रग्स वगैरह करने लग गया, और तब वो एक एडिक्टेड बन गया था, जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स ने उसे क्लासेस में ज्वाइन करवा दिया। अब यहाँ पर जैसे ही वो उस क्लासेस में गया वैसे ही उसकी मुलाकात अर्चना से हुई, और तब अर्चना और आशीष इन दोनों के बीच में दोस्ती बन गई, जिसके बाद ये दोनों लोग काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए और धीरे धीरे इनके बीच रिलेशनशिप बन गया, जिसकी वजह से वो अर्चना से काफ़ी ज़्यादा नफरत करती थी। अब यहाँ पर आशीष जैसे लड़के के साथ अर्चना का रिलेशनशिप होना ये बहुत वियर्ड बात थी, जिसकी वजह से डॉक्टर शिव जो थे वो और भी ज़्यादा परेशान थे और भी ज़्यादा कंफ्यूज थे, और तब उन्होंने एक दूसरे पुलिस इंस्पेक्टर की हेल्प लेने का डिसाइड किया, जहाँ पर उन्होंने यूसुफ कुरैशी नाम के एक इंस्पेक्टर की हेल्प लेने का डिसाइड किया। अब यहाँ पर यूसुफ कुरैशी जो थे वो एक तरह के करप्ट पुलिस ऑफिसर थे, और उनका करप्शन काफ़ी ज़्यादा था, और उनके जो केसेस थे वो हमेशा छुप जाते थे, क्योंकि उनके जो सीनियर्स थे वो इस केस को कभी बाहर ही नहीं आने देते थे। अब यहाँ पर जैसे ही वो डॉक्टर शिव से मिलते हैं तब वो इस केस में काफ़ी ज़्यादा अमेजमेंट दिखाना स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर ये दोनों मिलकर इस केस को सॉल्व करने का डिसाइड करते हैं, और तब यूसुफ जो था वो आशीष के हॉस्टल में जाकर वहाँ के वार्डन से उसका पता और उसके साथ फ़ोन नंबर ले लेता है, जिसके बाद उसे उसके फैमिली बैकग्राउंड के भी बारे में पता चल जाता है कि एक्चुअली आशीष के जो फादर थे वो बचपन में ही मर चुके थे, और आशीष हमेशा अपनी माँ के साथ रहा करता था, जिसकी वजह से उस एड्रेस में जाने के लिए वो सबसे पहले शिव से परमिशन लेते हैं, जहाँ पर शिव जो था वो इस एड्रेस में जाने के लिए रेडी था। अब यहाँ पर ये लोग जैसे ही उस एड्रेस के लिए निकलने वाले थे उसी रात को एक नर्स जो एक्चुअली उसी
पोस्टमार्टम के इसमें काम किया करती थी, वो नर्स इनसे आके मुलाकात करती है, जहाँ पर उस नर्स का ये कहना था कि उस रात को जब आपकी बेटी को जलाया गया उसके बाद उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए डाला गया था, जहाँ पर उसने कुछ 5 लोगों को आचार्य के साथ मिलते हुए देखा। और ये जो 5 लोग थे ये आचार्य को ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ये काम जितना जल्दी हो सके पूरा करो, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। अब यहाँ पर ये जो 5 में से जो पहले 2 लोग थे, उसमें से पहले 2 लोग एक्चुअली उसके ट्यूशन क्लास के प्रोफेसर्स थे, और उसी के साथ जो बाकी के 2 लोग थे वो आचार्य के सेक्रेटरी और उसी के साथ कुछ 2-4 गुंडे थे, जहाँ पर उन्होंने उनकी कन्वर्सेशन वगैरह सुन ली थी। अब यहाँ पर ये बात सुनते ही शिव काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, जहाँ पर वो ये कंप्लीट बात यूसुफ को भी बताते हैं। जिसके बाद यूसुफ जो था वो ये डिसाइड करता है कि सबसे पहले वो उसकी माँ के घर पे जाएगा, जहाँ पर ये दोनों जो लोग थे ये दोनों लोग उसकी माँ के घर पे जाते हैं, जहाँ पर शिव जो था वो आशीष की माँ से कुछ कैजुअल सवाल करता है, लेकिन आशीष की माँ उसे यही बताती है कि उसके बाद वो कभी भी घर लौट कर नहीं आया, जिसकी वजह से उसे कुछ भी नहीं पता कि आखिर आशीष है किधर। अब यहाँ पर जैसे ही शिव और यूसुफ ये दोनों उसके घर से बाहर निकलते हैं, तब शिव का ये कहना था कि एक्चुअली आशीष जो है वो एक अस्थमा का पेशेंट है, क्योंकि अगर तुम हॉस्टल में जब तुमने चेकिंग की तब तुम्हें उसके कमरे में एक अस्थमा पाइप ज़रूर दिखा होगा, और यही सेम इनहेलर उसकी माँ के घर पर भी है, जिसकी वजह से वो शायद उसकी जो माँ है वो आशीष को दवाइयाँ वगैरह सप्लाई करने का काम किया करती थी। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि यूसुफ और उसी के साथ साथ शिव ये दोनों जब अपने गांव में मतलब गाजियाबाद वापस आते हैं, तब यूसुफ को उसकी जॉब से भी हाथ धोना पड़ा था, जहां पर उसके जो करप्शन के कांड थे वो सब बाहर आ चुके थे, और तब उसे सस्पेंड कर दिया गया था, जिसकी वजह से यूसुफ काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि शिव जो था उसके ऊपर भी हमला कर दिया गया था कुछ गुंडों ने, जिन गुंडों ने उसकी बेटी की हत्या करी थी वही सिमिलर गुंडे आकर शिव को भी मारहान करते हैं, जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, जहां पर हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स थे मतलब आचार्य जो था वो हॉस्पिटल में आकर उसे ये समझाने की कोशिश करता है कि इस केस से जितना दूर हो सके तुम उतना दूर रहो। जिसकी वजह से शिव जो था जब ठीक हो जाता है तब वो अपने होटल में, जिस होटल में वो रुका हुआ था उस होटल से जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके फ़ोन पर उसे एक मेल आता है, जहाँ पर ये जो मेल था ये कुछ पेपर कटिंग्स का था, और इन पेपर कटिंग्स को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुका था, जहाँ पर वो उन पेपर कटिंग से कंप्लीट फ़ोटोज़ निकालता है जो ये सारे घोटाले वगैरह पोस्टमार्टम एक्सपर्ट्स वगैरह कर रहे थे, उन सारे पेपर कटिंग्स को वो प्रिंट आउट निकालता है। जिसके बाद वो उस रेफरेंस कॉल को भी उस रेफरेंस से जहाँ पर किसने उसे मेल भेजा इसके बारे में उसे पता नहीं था, इसी वजह से वो एक गवर्नमेंट आईटी ऑफिस में जाता है, जहाँ पर उस आईटी ऑफिस में जब उस मेल का सोर्स देखा जाता है तब वो मेल का सोर्स एक तरह का प्राइवेट नेटवर्क बता रहा था। अब यहाँ पर शिव जो था वो उस प्राइवेट नेटवर्क का नंबर भी निकाल लेता है, जहाँ पर जब वो उस नंबर पर उसे कॉल करता है तब रिसीवर पे जो आदमी था वो उसे ये कहता है कि मेरे पास और भी काफ़ी सारे सबूत है, तो जल्दी से जल्दी 2 लाख रुपए लेकर इसी जगह पे आ जाओ। जहाँ पर शिव और यूसुफ ये दोनों मिलकर उस जगह पर जाते हैं, जहाँ पर उनकी मुलाकात आचार्य के सेक्रेटरी से होती है। एक्चुअली आचार्य का जो सेक्रेटरी था वो काफ़ी टाइम से आचार्य की पोजीशन चाहता था, जिसकी वजह से उसने आचार्य को ब्लैकमेल करने का डिसाइड किया था, क्योंकि उसने काफ़ी सारे घोटाले किए थे, और तब उसी ने ही उस नर्स को भेजा था ताकि उस नर्स के थ्रू शिव जो है वह आचार्य को ब्लैकमेल कर सके। और उसका जो काम है वो पूरा हो चुका है, क्योंकि उसे पैसों की ज़रूरत थी, और ये पैसे उसने आचार्य से ही लिए थे, क्योंकि शिव ने भी उन पेपर कटिंग्स के थ्रू आचार्य को ब्लैकमेल किया था, जिसकी वजह से आचार्य ने 2 लाख रुपए उसे सौंप दिए थे। जहाँ पर वो जो सेक्रेटरी था वो अपने आदमियों को ये कहता है कि जल्दी से जल्दी इन्हें मार कर इनकी लाश को फेंक दो, जहाँ पर वो जो उनके साथी थे वो उनको सिर्फ बेहोश करते हैं, मारते नहीं है। जहाँ पर ये दोनों ये डिसाइड करते हैं कि ये दोनों जो है इन दोनों को दूसरी जगह पे जाकर गाड़ दिया जाए। अब यहाँ पर जैसे ही 2 लोग मतलब 2 आदमी इन दोनों को लेकर जाते हैं, तभी इन दोनों को कुछ इमरजेंसी कॉल आता है, मतलब इमरजेंसी वगैरह आती है, जिसकी वजह से ये दोनों गाड़ी से बाहर निकलते हैं, और तब 2 जो मामूली चोर थे वो इस गाड़ी को चुरा कर भाग जाते हैं। जिसके बाद वो जब इस गाड़ी को चुरा कर भाग रहे थे और इसे किसी दूर की दराज में लेकर जाने की कोशिश कर रहे थे, तभी इन्हें कुछ हलचल सुनाई देती है, जिसकी वजह से वो जब डिक्की को खोलते हैं तब उसके अंदर यूसुफ और शिव थे, जहाँ पर यूसुफ और शिव को बचा लिया जाता है। और तब ये दोनों जो थे ये दोनों अपने घर की तरफ चले जाते हैं, जहाँ पर अपने घर की तरफ जाने के बाद इन दोनों को
जहाँ पर अपने घर की तरफ जाने के बाद इन दोनों को उठा लिया जाता है, जिसके बाद इन दोनों को डेप्यूटी सीएम के पास ले जाया जाता है। अब यहाँ पर यूसुफ जब उस डेप्यूटी सीएम भैया जी से बात करता है, तब भैया जी उसे ये कहते हैं कि जल्दी से जल्दी तुम इस केस से दूर निकल जाओ, क्योंकि तुम्हारा इस केस से दूर निकलना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और तब डॉक्टर शिव भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर शिव को ये बात पता चल गई थी कि इस स्कैम में काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व थे। और तब वो ये डिसाइड करते हैं कि वो उस डेप्यूटी सीएम के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके जितने भी राज है उन सभी का काला चिट्ठा वो निकाल देंगे। अब अगले दिन शिव जो था वो अपने होटल में ही रुका हुआ था, जहाँ पर अचानक से वहाँ पर डेप्यूटी सीएम और उनके लोग आ जाते हैं, जो शिव से कुछ बात करते हैं। और आने वाली शाम को, मतलब ये पूरी बात कंप्लीट होने के बाद शाम को, जब यूसुफ को भी बुला लिया जाता है, जहाँ पर यूसुफ को बुलाने के बाद वो जो पोस्टमार्टम एक्सपर्ट आचार्य था वो उसे कुछ क्लिपिंग्स दिखाता है। अब यहाँ पर ये जो क्लिपिंग्स थी, ये एक्चुअली डिप्यूटी सीएम और उसे ऐसा शिव के बीच की कन्वर्सेशन थी, जहाँ पर डेप्यूटी सीएम उसे एक्चुअल रीज़न समझाते हैं कि आखिर उन्हें अर्चना को क्यों मारना पड़ा। तो अर्चना जो थी वो एक्चुअली जब उस ट्यूशन में आई थी, तब वो हमेशा इस ट्यूशन का फ़ायदा किया करती थी, जहाँ पर वो जितने भी लड़के उस ट्यूशन में पढ़ा करते थे उन सारे लड़कों को अपने प्यार के जाल में फंसा कर उनका पूरा साल खराब कर देती थी, जिसकी वजह से वो जो लड़के हैं वो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन ले सकेंगे। और तब अर्चना का यूज़ काफ़ी ज़्यादा हो चुका था, जिसकी वजह से वो उसे हमेशा 10% अमाउंट गिफ्ट पे दे देते थे। अब एक दिन जब आशीष से उसकी मुलाकात होती है, तब आशीष जो था उसने अपना पूरा मैनेजमेंट का पैसा ड्रग्स में बर्बाद कर दिया था, जिसकी वजह से उसे मारने के अलावा और कोई प्लान नहीं बचा था। और जैसे ही अर्चना उसे मारने के लिए उसके पास जाती है, तभी अचानक से वहाँ पर मेरे आदमियों ने गलती से अर्चना को मार डाला था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। तो आप इस केस से थोड़ा दूर रहिएगा, जिसकी वजह से मैं आपको एक ऑफ़र देना चाहूँगा, जहाँ पर इस ऑफ़र के अनुसार मैं तुमको ये ऑफ़र दूंगा कि तुम मेरे लिए वही काम करो जो अर्चना मेरे लिए क्या करती थी, और उसके बदले मैं तुम्हें 10% अमाउंट गिफ्ट दूंगा। जहाँ पर शिव जो था वो इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है, और तब वो इस 10% अमाउंट को भी एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके बाद यूसुफ जो था वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, और तब वो दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि यू जिसके बाद हम कुछ दिनों के बाद का हम सीन देखते हैं, जहाँ पर शिव जो था उसने खुद का एक हॉस्पिटल खोल दिया था जो अर्चना के नाम से था। और इस हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन के सेरेमनी के वक्त वो एक पेपर न्यूज़ को पढ़ता है, जहाँ पर इस पेपर न्यूज़ में एक पुलिसमैन के एक्सीडेंट की खबर आती है। और वो जो पुलिसमैन था वो और कोई नहीं बल्कि यूसुफ ही था। एक्चुअली यूसुफ को ही आचार्य के लोगों ने मारा था, और इस पूरे केस को हमेशा हमेशा के लिए क्लोज कर दिया गया था, और यहीं पर ही ये कंप्लीट फिल्म खत्म होती है। तो फिर यार ये थी स्टोरी हलाहल की फिल्म की। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। देखो यार, आप सभी को पता होगा कि कम्युनिटी टैब में मैंने एक पोस्ट डाली थी, जिसमें मैं आपको एक स्पेशलाइज्ड Q&A करने जा रहा हूँ, जहाँ पर मतलब एक 1K स्पेशल मैं Q&A करने जा रहा हूँ। तो जल्दी से जल्दी आप मेरे से जो भी सवाल है वो सब पूछ डालिएगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।